नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आप सभी का आपके अपने चैनल लर्निंग बाय संजना में स्वागत है। आप सभी का स्वागत मैं दिल से करती हूँ। आई होप कि आप सभी की तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो स्टार्ट करते हैं पुनर्जागरण कला से लर्निंग बाय संजना के साथ। पुनर्जागरण कालीन कला भारतीय कला जब अपने अस्तित्व को छोड़ देने के कगार पे थी, तब कला का समीक्षक और कला इतिहासकार ईवी हैवेल ने संसार का ध्यान भारतीय कला संस्कृति की ओर आकर्षित किया। किसने किया था? ईवी हैवेल ने। उन्होंने केवल विदेशी रीतियों का कला सीखने की त्रुटि समझा और भारतीय जीवन और आदर्श से पूर्ण अजंता, राजपूत एवं मुगल शैली को आधार मानकर कला अभिव्यक्ति करने की सलाह भी दी। तो ईवी हैवेल एक अंग्रेज थे और इन्होंने भारतीय कला पर जोर दिया। इन्होंने आदर्श से पूर्ण अजंता, राजपूत और मुगल शैली को आधार बनाकर कला अभिव्यक्ति करने की सलाह दी थी। अवनींद्रनाथ टैगोर की सहायता से भारतीय चित्रकला शैली में अनेक प्रयोग हुए। ईवी हैवेल ने भारतीय कला के यश में इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर, आइडियल ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों को प्रकाशित किया। कौन कौन सी पुस्तकों को इन्होंने प्रकाशित किया? तो इंडियन स्कल्पचर एंड पेंटिंग, इंडियन आर्किटेक्चर एंड आइडियल्स ऑफ इंडियन आर्ट नामक पुस्तकों को इन्होंने प्रकाशित किया। किसने? ईवी हैवेल ने। और पारंपरिक कला के प्रति विश्व का ध्यान आकर्षित किया था। साथ ही भारतीय कला के कलात्मक गुणों के विरुद्ध प्रचारित पाश्चात्य विचारों को भ्रामक बता सन 1907 ईस्वी में सर जॉन वुडरॉफ की सहायता से इंडियन सोसाइटी ऑफ आर्ट की स्थापना की थी। सन 1919 ईस्वी में ओसी गोंगली के संपादक में कला पत्रिका रूपम का प्रकाशन हुआ। रूपम का प्रकाशन किसके संपादन में हुआ? तो ओसी गोंगली के। कब हुआ था? तो 1919 में। फिर है पुनर्जागरण काल या बंगाल स्कूल की विशेषताएं। अब हम देखेंगे पुनर्जागरण काल और बंगाल स्कूल की विशेषताएं। इसके अंदर क्या क्या विशेषताएं थी? बंगाली स्कूल के कलाकारों की कृतियों में विदेशी कला प्रभाव के रूप में जापानी वॉश पद्धति के अतिरिक्त पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी आलेखन का निश्चित रूप सम्मिश्रण मिलता है। किसका सम्मिश्रण मिलता है? तो पाश्चात्य शैली का यथार्थ रेखांकन और चीनी शैली का निश्चित सम्मिश्रण देखने को मिलता है। किसमें? वॉश शैली में। और चित्रकारों ने भारत की प्राचीन गौरवमयी गाथाओं, धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक संसर्गों तथा जनजीवन की झांकियों से अपने विषयों का चयन किया था। कौन कौन से विषय थे? तो गौरवमयी गाथाओं, धार्मिक कथाओं, ऐतिहासिक प्रसंगों, साहित्यिक संसर्गों तथा जनजीवन की झांकियाँ, ये इनके मुख्य विषय थे। चित्रकृतियों में गति लाने, प्रकृति का रूपांकन तथा चित्रों में लय लाने के लिए रेखांकन को महत्व दिया। बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने वॉश पद्धति को अपनाया था। किस पद्धति को अपनाया था बंगाल के अधिकांश चित्रकारों ने? तो वॉश पद्धति को। कुछ नोट है। चित्र में सीमा रेखा रंग भरकर कागज को पानी में डुबोकर रंगों को फिक्स करके इस प्रक्रिया को बार बार दोहराया जाता है, जिससे चित्र पूर्ण करना ही वॉश पद्धति कहलाता है। यानी आपने कलर कर लिया, कलर करके फिर उसको आप एक बार वॉश करेंगे, फिर उसके बाद आप उस पर कलर डालेंगे, फिर दूसरी बार वॉश करेंगे, जब तक कि आपको परफेक्ट कलर मिल नहीं जाता और लास्ट में आप रेखांकन के द्वारा चित्र को उभार देंगे। यही प्रक्रिया आपकी वॉश पद्धति कहलाती है। कुछ कलाकार जैसे नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने टेम्परा पद्धति को अपनाया था। नंदलाल बोस, क्षितेंद्रनाथ मजूमदार ने किस पद्धति को अपनाया था? तो टेम्परा पद्धति को अपनाया था। बंगाल के कलाकार वॉश पद्धति के थे और नव बंगाल के कलाकार वॉश के साथ इन्होंने टेम्परा का प्रयोग किया, जो कि नव बंगाल शैली के नाम से प्रसिद्ध हुआ। और इस शैली में टेम्परा पद्धति में धूसर आभा वाले कम चटकीले रंग सीधे सपाट रूप से भरे जाते थे। आकृतियों को उभारने के लिए उन्हें रेखाओं द्वारा रेखांकित कर दिया जाता था तथा छाया प्रकाश का नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने का प्रयास किया जाता था, किंतु फोटोनुमा स्वाभाविकता का जोर समाप्त हो गया था। कला के क्षेत्र में यूरोपीय शैली वादों तथा चित्रांकन रंग पद्धतियों का भारत में जो अंधा अनुकरण किया गया,
पुनर्जागरण काल की कला में इसका परित्याग करके चित्रकला के क्षेत्र में भारतीय परंपरा, संस्कृति, धर्म और ऐतिहासिक विषयों की चित्रकारी की गई। पाश्चात्य में यथार्थ रेखांकन का प्रयोग हुआ है, जो बंगाल शैली में उसका यूज़ हुआ है। इन्हीं विशेषताओं के कारण भारत में एक नई आंदोलन बंगाल कलम या स्कूल, उसी को क्या कहेंगे, बंगाल कलम या स्कूल, इसी का दूसरा नाम है पुनर्जागरण या फिर ठाकुर शैली या टैगोर शैली, इस नाम से जन्मी। बंगाल शैली किन किन नामों से जन्मी? तो बंगाल कलम या बंगाल स्कूल, फिर पुनर्जागरण कला उसी को कहते हैं, टैगोर शैली कहते हैं और ठाकुर शैली के नाम से जाना जाता है। वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।